स्मार्ट आर्ट के सिलसिले का जो सेशन चल रहा था उसकी एक और क्लास है, और इसमें हम साइकिल स्मार्ट आर्ट्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। प्रोसेस स्मार्ट आर्ट जो लास्ट सेशन था, अगर जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देख लें, इससे इंटरलिंक ही करेगा ये सेशन भी। तो आपके सामने स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद लिंक आ जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके पिछले प्रोसेस स्मार्ट आर्ट 1 और 2 दोनों को देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने कहाँ तक काम किया हुआ था। अभी स्क्रीन के सामने जो आपके सामने आ रहा है, सिंपली रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज, देन अगेन रिसाइकल, ये एक सीक्वेंस शो कर रहा है जो कि वापस घूम रहा है इसी तरफ, कि पहले आपने रिसाइकल करना है, रिड्यूस करना है, फिर रीयूज करना है, फिर दोबारा रिसाइकल करना है। प्रोसेस में आपके सामने रिजल्ट आ रहा था, बस दैट्स इट, ख़त्म। लेकिन यहाँ वही सीक्वेंस बार बार सर्कल में एक साइकिल चला रहा है उसकी। तो अगर आपने इस तरह का कोई स्मार्ट आर्ट लगाना हो तो वो भी हम वर्ड पे लगा सकते हैं। इंसर्ट पे चलते हैं और ये रहा स्मार्ट आर्ट। लास्ट हमने प्रोसेस किया था और अब ये साइकिल स्मार्ट आर्ट करेंगे। इसको डिज़ाइन करने के लिए आप दो स्मार्ट आर्ट एक साथ भी लगा सकते हैं। वो आगे क्लास में बताऊंगा किस तरह से काम हो सकेगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही स्मार्ट आर्ट लगाया जाए। मिसाल के तौर पर ये स्मार्ट आर्ट मैंने पिक किया, इसके बीच में पहले तो इन शेप्स को अब डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 शेप्स चाहिए। क्लिक किया, या बीच में आप कोई और चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि बेहतर है कि इन सर्कल को, इन एरोस को आगे पीछे मूव नहीं करें, वरना ये आपका डिज़ाइन ख़राब करेगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि आउट ऑप्शंस में जाकर ये मैंने इसे शो किया। पहली क्लास में हमने लेआउट ऑप्शंस को, स्मार्ट आर्ट को डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसका लिंक आपके पास आ रहा है, उसको क्लिक करके ज़रूर देखें। बहरहाल इस शेप पे मैंने क्लिक किया, ये देखें, मैं जैसा कि कह रहा था कि ये आपके डिज़ाइनिंग को ख़राब करेगा। वो तो अभी मैंने फिर भी इसे सही मूव किया है। ये देखें, बीच में जो एरो है ये बड़ी पड़ गई है, ज़्यादा बड़ी हो गई है। इस वजह से बेहतर है कि इसके डिज़ाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, मूव नहीं करें, आगे पीछे ना करें, वरना फिर सब चीज़ें एक एक करके आपको मूव करनी पड़ेंगी, एक नुक्ता सही करना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो ये कि चेंज कलर पे जाकर अगर आप कोई भी कलर पिक करते हैं तो वो एक सैंपल कलर हर शेप के ऊपर अपनी मर्ज़ी का दे रहा होता है, लेकिन मैसेज अभी भी कलर्स के हिसाब से क्लियर है। ये येलो कलर है, ये फॉलो करता हुआ इस एरो की तरफ आ रहा है, ये बता रहा है कि ये जाके ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये ग्रीन एरो आगे जाके शो कर रही है कि ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो ब्लू एरो वापस येलो की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो जो शेप का पर्टिकुलर कलर है उसी के साथ जो एरो बनी हुई है, जो इसका पार्ट है, जो इसका हिस्सा है, उस पर भी सेम कलर आ रहा है। बहरहाल अगर आप किसी भी शेप का कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहते हैं, भाई चेंज कलर में बिल्ट इन कलर्स आ रहे हैं जो कि क्लिक पे अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आपने अगर अपनी मर्ज़ी से कोई और कलर करना है तो उसमें फॉर्मेट ऑप्शन है, और फॉर्मेट ऑप्शन में शेप फिल पे जा रहा हूँ। यस, मैंने ये शेप जो है ये सिलेक्ट की हुई है, तो जो सिलेक्ट की हुई है उसी पे अब कलर चेंज होगा। फॉर इंस्टेंस अब ऑब्वियसली मैंने एक पर्टिकुलर शेप को सिलेक्ट किया हुआ था, तो उसी पे कलर चेंज हुआ है। ये एरो जो है इस पर कोई कलर चेंजेस नहीं हुई हैं, तो इसको भी आपने क्लिक करना हो। अब देख रहे हैं आप, क्लिक हो रहा है, इसमें हैंडल्स भी बने हुए आ रहे हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई अगर आप किसी भी शेप के साइज़ को बड़ा छोटा कर रहे हैं तो हर शेप के साइज़ को फिर आपने खेलना हो। जैसे कि ये देखें, ये भी मूव हो जाए। बहरहाल ये डिज़ाइन ख़राब हो रहा है थोड़ा सा। तो अभी जो पर्टिकुलर एरो इस पर क्लिक किया और हम शेप फिल पे गए, ये हमने कलर कर।
तो शेप फिल पे जाकर कलर जो है वो बारी बारी चेंज करना होगा। एक क्लिक करके अगर आप कलर कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो डिज़ाइन में चेंज कलर ऑप्शन है। अब ये जो भी कलर दे रहा है उस पर आप क्लिक कर दें, वो अप्लाई कर देगा। सही, ये खुद ही अप्लाई कर रहा है। अपनी मर्ज़ी से अगर कलर करना है तो फिर आप फॉर्मेट में आएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद उस पर्टिकुलर शेप को जिसका कलर आपने चेंज करना है क्लिक करके चेंज किया जा सकता है शेप फिल पे जाने के बाद। बहरहाल ये आने वाली क्लासेस में हम जब शेप्स पे डिटेल में बात करेंगे तो शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल मेरा अभी टॉपिक ये है कि हम साइकिल स्मार्ट आर्ट को कैसे यूज़ करें। तो सिंपली अब मैंने क्लिक करना है और यहाँ पर रिसाइकल की वर्डिंग टाइप। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे होंगे, ये शेप के साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको शेप दिखाई थी इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है और डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। तो ये सब कैसे होगा अभी से थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। रिड्यूस एंड देन रीयूज। शेप को क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, पूरा स्मार्ट आर्ट सिलेक्टेड है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ डिज़ाइन में और डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टाइल आप पिक कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये भी है, ये भी है। तो ये वही शक्ल बन गई है जैसी बन गई। ऊपर कोई मैटर टाइप पहले होगा, मैंने डायरेक्ट स्मार्ट आर्ट डिस्कस किया है। तो अगर आपने इसको ऑब्वियसली हम कर चुके हैं थ्रो, तो बस आपने तो मूव करना है नीचे की तरफ, क्लिक करके अपना मैटर जो भी है वो टाइप करना है। इसकी फॉर्मेटिंग वैसे ही होगी जैसे हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। तो बिल्कुल आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी प्रेस करें। फिर आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाकर आप पहली क्लास को देख सकते हैं कि ये फॉर्मेटिंग हम किस तरह से करेंगे। सीक्वेंस वाइज चलेंगे। जो लोग अगर पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उनके लिए बेहतरीन है, लेकिन जो नए यूज़र्स हैं बेहतर है कि वो फर्स्ट क्लास से सीक्वेंस देखते हुए चलें, फर्स्ट लेक्चर से देखते हुए चलें, तो आप इजीली ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बहरहाल वो प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। लाइक, कमेंट्स एंड शेयर तो करना ही करना है, बिल्कुल उसको करते हुए चलिएगा। कंटेंट टाइप कर लिया है और ये अब इसको हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। दैट्स इट। ये हमारा एक और स्मार्ट आर्ट की एग्जांपल थी कि साइकिल स्मार्ट आर्ट कैसे बनते हैं। एक एग्जांपल थी जो साइकिल शो कर रहा है, बार बार वापस घूम के उसी ऑब्जेक्ट की तरफ मैटर आ रहा हो, तो आप साइकिल स्मार्ट आर्ट का यूज़ करेंगे। प्रोसेस स्मार्ट आर्ट इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्मार्ट आर्ट को डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बनते हैं। उसमें ऐड शेप के यानी कि इन ऑप्शंस पे को भी डिस्कस किया जा सकेगा जो अभी डिसेबल हैं, जैसे कि ऐड शेप अबव, ऐड शेप बिलो और ऐड असिस्टेंट, जो अभी डिसेबल है क्योंकि इसकी यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जैसे कि अभी मैं माउस से गया हूँ तो आप देख रहे होंगे ऐड एन असिस्टेंट इनटू योर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट स्मार्ट आर्ट में बन सकता है। उसके लिए ये तमाम शेप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐड शेप अबव और ऐड शेप बिलो नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे इस्तेमाल किया जाए। ऐड असिस्टेंट का जो शेप है ये बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में डिस्कस होगा। दैट्स इट। आज सेक्शन जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यानी कि स्मार्ट आर्ट पे हम डिस्कस करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में जैसे कि मैंने बताया कि ऐड शेप बिलो या ऐड असिस्टेंट वगैरह कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे।
तो मीनवाइल आज के लिए साइन आउट कर रहा हूँ। आप को जो तमाम डिटेल्स मैंने बताई हैं उसको वैसे ही फॉलो करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। कमेंट्स में बताइए अगर और कुछ चाहिए तो हम बिल्कुल बताएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम पहले वर्ड को कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सेल पे, फिर पावर पॉइंट। ओके।